जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने आज जिला योजना समिति की बैठक ली, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, जिले के सभी विधायक, ब्लॉक प्रमुख और डीपीसी मेंबर मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विधायकों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा भी की। साथ ही 2023-24 में नैनीताल जिले के विकास कार्यों के लिए 65 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया है कि अधिकारियों को विकास कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि पहली बार होगा जब अप्रैल माह में बजट आवंटन के साथ ही सभी प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। वहीं हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने बताया है कि पिछले साल की कई योजनाओं का भुगतान अभी तक लंबित है। इसके अलावा कुछ विभागों के अधिकारी भी बैठक में मौजूद नहीं थे, जिस कारण उन विभागों पर चर्चा नहीं हो पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विभाग बजट मिलने के बाद भी उसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जिससे विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, देखिए, इसमें जिला योजना की ये परेशानी है कि पुराने वर्षों का बहुत सारा पेमेंट लंबित है। तो 50% जो इसमें आवंटित है उससे 50% से ज़्यादा बल्कि पुरानी योजनाओं के पेमेंट के लिए ही है। तो इसलिए ये आप खुद लगा लीजिए कि इतना बड़ा ज़िला है नैनीताल, बजट इस बार ही बढ़ाया गया है। ठीक है, कुछ जगह योजनाएं दी भी गई हैं, लेकिन अभी भी दिक्कतें, परेशानियां बहुत हैं और कुछ अधिकारी पहुंचे नहीं थे यहाँ पे, पेयजल वाले और जल संस्थान वाले, और उनके विषय महत्वपूर्ण थे जो प्रतिनिधिगण हैं और अधिकारियों को भी पहुंचना चाहिए। तो ठीक है, अच्छे माहौल में जिला योजना की बैठक हुई, जहाँ सारे सदस्यों ने अपनी पीड़ा भी रखी, अपने क्षेत्रों की भी पीड़ा रखी। लेकिन जिला योजना का जो फंड है वो सीमित है, इसलिए अवश्य जो डीपीसी के सदस्य बन के आते हैं, विधायकगण तो नेचुरल इसमें सदस्य बन जाते हैं, लेकिन डीपीसी के जो बन के आते हैं उनके लिए बड़ी कष्टदायी स्थिति है कि उनके प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होते। विभाग बजट ही खर्च नहीं कर पा रहे, लंबित पड़ा है उनका बजट। हाँ, ये भी बड़ी एक दूसरी समस्या है कि लंबित भी पड़ा है बजट। आप ले लेते हैं पैसा और उसे रख लेते हैं और फिर पैसा लैप्स हो जाता है। तो कई सारी चीज़ें जिनसे अवगत कराए। अब देखिए क्या सुधार आता है, अगली समीक्षा बैठक में देखेंगे। ठीक है। आज जिला योजना नैनीताल की बैठक रखी गई और उस बैठक के माध्यम से जनपद नैनीताल के लगभग 65 करोड़ की योजनाएं जो हैं आज स्वीकृत की गई हैं। उन योजनाओं के माध्यम से चाहे वो जल संस्थान का हो, पेयजल का हो, उरेडा का हो, स्वास्थ्य का हो, सिंचाई का हो, नहर का हो, अथवा नाली ठीक करने का प्रकरण हो, सभी चीज़ों का संज्ञान लेते हुए उसमें वित्तीय स्वीकृति आज दी गई है। मैं मानती हूँ कि ये पहली बार इतिहास में हुआ होगा जब अप्रैल के माह में बजट आवंटन से लेकर बजट के अनुमोदन तक में जो है वह प्रस्ताव स्वीकृत किए जा रहे हैं। और ये अपने आप में बड़ी बात है कि समय पर बजट भी हो गया है और समय पे प्रस्ताव स्वीकृत हो गए हैं। तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय में समय पर ही हमारे कार्य जो है वो मूर्त रूप लेंगे। और सरकार का लक्ष्य है कि जिला योजना में लगभग 2 साल के अंतर्गत हर योजना ने पूर्ण होना है। वही योजनाएं जो उसमें स्वीकृत की जाएंगी तो वह ली भी गई हैं। तो मैं मानती हूं कि नैनीताल के विकास में जो है एक बढ़ता हुआ कदम जो है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आगे प्रस्तावित। पिछली बार का क्या पूरा बजट खर्च हो गया था? देखिए पिछली बार के बजट में लगभग 80 से 90% विभागों के बजट उसमें पूर्णतः खर्च हो चुके हैं। कुछ विभागों के बजट की बिल पेंडेंसी में है, जिसका बजट का प्रावधान अभी किया गया है, जो कि मुझे लगता है कि इस 23 से 24 के मध्य में जो है पूर्ण कर लिए जाएंगे। विकास कार्यों में तेजी लाए, इसको लेकर किस तरह की? देखिए, विकास कार्यों में तेजी आए, इसी को लेकर अप्रैल माह में ही जो है यह बैठक रखी गई है, ताकि संपूर्ण समय, क्योंकि टेंडर की प्रक्रिया भी होती है, उसमें अन्य प्रक्रियाएं भी होती है और अन्य औपचारिकताएं भी होती है, इसलिए अप्रैल माह में ही जो है जिला योजना की बैठक कर ली गई है। मैं समझती हूँ कि 2023 का पूरा एक वर्ष है उनके पास में, वित्तीय वर्ष है, जिसमें कि संबंधित संस्थाएं जो है जिला योजना के प्रस्तावों को स्वीकृत धरातल पर उतारने के लिए जो है वो सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 30 अप्रैल के दिन 100वें कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जहां बीजेपी पूरे देश में तैयारी कर रही है, तो वहीं उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री और नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट आज पत्रकारों से रूबरू हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया है कि कल होने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि सर्वे में भी साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम देश के 100 करोड़ लोग सुन रहे हैं और
100वां एपिसोड को सुनने के लिए पूरे देश में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। वहीं उत्तराखंड राज्य इस कार्यक्रम को सुनने में पूरे देश में तीसरे नंबर पर आया है, जिसको लेकर उत्तराखंड में भी कल के दिन को लेकर बेहद उत्साह है। कल पूरे उत्तराखंड सहित नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में सैकड़ों जगह इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और वो खुद उधम सिंह नगर में मौजूद रहेंगे। वहीं सूबे के प्रधानमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र पांडे सहित तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे नैनीताल में मौजूद रहेंगे। तो वहीं नैनीताल लोकसभा सीट के अलावा अन्य 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सांसद मौजूद रहने वाले हैं और कार्यक्रम को पूरे उत्तराखंड में ऐतिहासिक बनाया जाए, उसके लिए कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देश में एक इतिहास कल को रचा जा रहा है। भावी पीढ़ियां हमारी इस इतिहास को पढ़ेंगी और कई नई चीज़ें सीखेंगी। माननीय मोदी जी ने मन की बात जो 2014 से प्रारंभ करी थी, वो सतत चलते चलते कल को उसका 100वां एपिसोड संपन्न होगा। कोई एपिसोड ऐसा नहीं है जिस एपिसोड ने हमको मार्गदर्शन नहीं दिया हो, हमारी हिम्मत न बढ़ाई हो, उत्साहवर्धन न किया हो। हर क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, बागवानी के क्षेत्र में हो, खिलाड़ियों के क्षेत्र में हो, या फिर हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनके क्षेत्र में हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कहीं पर भी जिस प्रदेश की जो प्रतिभाएं थी, जिन्होंने प्रतिभा दिखाकर विशेष काम किया है, उन सब का उत्साहवर्धन, उनके सद्गुणों की चर्चा और उनके सद्गुणों से कुछ सीखने के लिए जो मैसेज दिया, वो हर मन की बात में मोदी जी द्वारा दिया गया है। इसलिए ये इतिहास एक रचा जा रहा है। कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष आज तक इस तरह का कंटिन्यू सीधे सीधे पब्लिक से तारतम्य नहीं जोड़ पाए। आज पब्लिक इसीलिए गरीब से गरीब व्यक्ति भी मोदी जी में अपनी प्रतिमा देखता है। कल नैनीताल में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय सचिव और कार्यालय के हमारे पूरे कर्ता धर्ता जो पहले हमारे संगठन मंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, डॉक्टर महेंद्र जी पांडे जी वहां पर रहने वाले हैं और स्वयं मैं जसपुर में रहूंगा। हमारे माननीय विधायक, हमारे माननीय सांसद अपने अपने क्षेत्रों में उनको ड्यूटियां दी हुई हैं, वहाँ रहेंगे।